वे सबको खुदावंद बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया, आमेन। खुदा हमारे बीच में है, आमेन। यीशु हमारे बीच में है, हालेलुया। वो कब्र के अंदर नहीं, वो जिंदा है, हालेलुया, आमेन। एकमात्र वो है जिसने अपना कब्र छोड़कर तीसरा दिन जी उठा। बाकी के सारे कब्र बंद है, लेकिन एक कब्र खुला है, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम उसकी आराधना करते हैं, आमेन, जो जिंदा है। प्रेज गॉड, आमेन। और हम ईमान रखते हैं कि वो आज हमारे बीच में उसके वादे के मुताबिक मौजूद है। प्रेज गॉड। फिर से सबको खुदावंद बहुत आशीष दे। अच्छे वर्शिप के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। उसकी हुजूरी को हम वर्शिप में महसूस कर रहे थे, अब वचन को सुनते समय उसकी हुजूरी को महसूस करेंगे। कई बार हमने ये गवाही सुना है कि वचन सुनते समय मेरे हाथ में गांठ था, वो चला गया। आमीन। वचन सुनते समय आमीन, मेरा टेंशन, मेरा सर दर्द चला गया। आमीन। आज खुदावन हमारे बीच में है, उसका वचन सुनते समय आज आपके लिए बंद दरवाजे खुल जाएं। हालेलुया। आज आपके लिए कोई भी लिमिट ना रहे, हालेलुया। आमीन। स्वर्ग आज आपके लिए खुल चुका है, आमीन। प्रेज गॉड। और खुदावन की नजरें उसके भेड़ के ऊपर है, उसके बच्चों के ऊपर है। प्रेज गॉड। आज आपकी सारी चिंताएं, आपकी सारी बोझ आप यीशु के सामने रखो और कहो, मैं अपने आप को तेरे सामने झुकाता हूँ प्रभु, हालेलुया। मुझे सिर्फ तेरी जरूरत है। I need you Lord। Everyone pray। सभी लोग प्रार्थना करें। खुदावंद, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार क्रूस की ओर आप देखें, हालेलुया। उस क्रूस की ओर आप अपना ध्यान लगाएं, आंखों को लगाएं, हालेलुया। देखें वो शरीर को, हालेलुया, जो तुम्हारे लिए मेरे खातिर छलनी छलनी किया गया, हालेलुया। उसने मार खाए, हालेलुया, आमीन। उसके ऊपर थूका गया। यशायाह नबी कहता है उसका चेहरा देखने लायक नहीं था, उसका शरीर भी पूरी तरह से, हालेलुया, आमीन, इंसान का शरीर तक भी देखने लायक नहीं था, आमीन। उसके शरीर में एक वस्त्र भी नहीं था। उसने अपना आखिरी बूंद लहू भी बहाया। उसने पुकारा और अपने प्राण को खुदावंद के हाथों में दे दिया, हालेलुया। और पतरस लिखता है अपने लेख पे, उसके मार खाने से हमें शिफा मिल चुकी है। प्यारे खुदावंद, कलाम से बात कर, तेरे लोग सुनते समय उनके माइंड को प्रभु तू रिन्यू कर, नया मन, हालेलुया, एक नया हृदय, एक नए लेवल के रिलेशनशिप में वो तेरे साथ आज के बाद चलने लगे। खुदावंद, मैं दुआ करता हूँ आंखों को खोल दे, हालेलुया। मैं दुआ करता हूँ प्रभु, अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन है अपने लाइफ में, आज स्पिरिट ऑफ कंफ्यूजन दूर हो जाए और स्पिरिट ऑफ रेवलेशन उनके अंदर उतर आए, हालेलुया, आमीन। पिता परमेश्वर का एकलौता बेटा यीशु मसीह का रेवलेशन जैसे यूहन्ना को मिला पतमस में, आज तेरे बच्चों को डेरा में मिल जाए, हालेलुया। आज के बाद ये अपना पतमोस की चिंता नहीं करेंगे, ये खुदावन यीशु के चेहरे को देखकर यहाँ पर चलेंगे, खुदावन, हालेलुया। इनके चेहरे और भी रोशनी में आए, हालेलुया। इनको देखने वाला कह सके कि इनकी आंखों से, इनकी बातों से स्वर्ग की बातें हमें सुनाई देती है, हालेलुया। खुदावन, तेरे बच्चे जहां पर आज के बाद जाएं, वहां का एटमॉस्फेयर चेंज करने वाले बने, खुदावन, हालेलुया। तू इन्हें रोशनी, एक नमक, हालेलुया, और खुदावन तेरा वक्ता, तेरे खादिम बना प्रभु, हालेलुया। इन्हें तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, वचन से हमसे बातें कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, प्रार्थना सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। क्रूस की ओर जब आप देखो, आपके जीवन में कभी भी ग्रीड या ईगो या नंबर वन या कुछ हासिल करना है इस दुनिया में, वो सब ख्याल निकल जाएगा। क्रूस की ओर देखने के बाद आप थोड़े देर अगर वहां पे मनन करो, आप इतने अपने आप को हलीम करोगे, नम्र करोगे और खुदावन को कहने लगोगे, प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ मिल गया है। आपको पता है यूहन्ना चेला जो था, यीशु का चेला था ना यूहन्ना, जिसने इंजील भी लिखा, जिसने खत भी लिखा और जिसने मुकाशिफा भी लिखा, ओके। वो
एक टाइम में, एक समय में उसको नंबर 1 बनने का बहुत ख्वाहिश था। यीशु का चेला था, पर उसको टॉप में बनना है, उसको सबसे ऊपर जाना है। उसने एक बार अपने माँ बाप को भी, माँ को भेजा यीशु से बात करने के लिए, सिफारिश कर, जब तेरा राज्य आए तो मेरा बेटा तेरे बाजू में बैठेगा, नंबर 1। जब आखिरी मौके पे यीशु जब रोटी तोड़ा तो यूहन्ना छाती पे सर रखकर पास में बैठा है, एकदम हमेशा क्लोज रहना है, हमेशा नंबर 1 बनना है, हमेशा ये था। लेकिन आपको पता है कब कब उसका माइंड चेंज हुआ? जब उसने क्रूस के पास सिर्फ वो खड़ा था, क्रूस को देखकर, जब उसने यीशु का प्यार को देखा ना, यीशु का कलेजा को देखा, या यीशु की मोहब्बत को देखा, उसके माइंड से वो सब निकल गया। आपको पता वो कहाँ पे दिखाई देता है? जब तीसरे दिन यीशु जी उठा, हमें खबर मिली यूहन्ना को और पतरस को, दोनों दौड़ते हैं। लिखा है यूहन्ना पहले पहुंचता है, लेकिन यूहन्ना पहुंचने के बाद रुक जाता है, पतरस को आगे करता है। एक बार क्रूस देख लिया ना, तो कभी भी अपने आप को आगे नहीं करेगा, तू दूसरों को आगे करेगा। यूहन्ना ने कभी भी अपना नाम से नहीं, अपना लिखा नहीं, इंजिल लिखा नहीं। उसने हमेशा कहा प्रभु ने जिससे प्यार किया वो ले रहा है, प्रभु ने जिससे मोहब्बत किया उसने अपनी आंखों से देखा। यूहन्ना उसके बाद कंप्लीटली चेंज हो गया। अजीजों, क्रूस को आप देखोगे ना, आप भूल जाओगे आपकी संसार की मुश्किलें। आप भागना बंद करोगे संसार के पीछे। आप कहने लगोगे मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे सब कुछ खुदा ने दे दिया। उस खुदा ने उसको पतमस में बुला के स्वर्ग दिखाया। हालेलुया। आज आपकी ख्वाहिश क्या होनी चाहिए पता है? मुझे यहाँ पे कुछ मिले या ना मिले, मुझे स्वर्ग यहाँ पर ही देखना है। स्वर्ग एक दिन हम सब जाएंगे, लेकिन आज कितने लोग दुआ करेंगे कि स्वर्ग जहाँ पे जीते जी मुझे देखना है। हालेलुया। मुझे जीते जी स्वर्ग को लेकर चलना है यहाँ पर। नहीं तो कैसे लोग जान पाएंगे स्वर्ग नाम की एक चीज है? क्रिश्चियंस, आप और मैं स्वर्ग जब लेकर चलते हैं ना, तो जिसको ईमान भी नहीं है ना कि खुदा करके है, जो नास्तिक है, वो भी यकीन करने लगेगा आपको और मुझे देखकर सचमुच में स्वर्ग नाम का चीज है। हालेलुया। ये सब चीज है ना, क्रूस को एक बार मनन करने से हो जाएगा। अजीजों, मैं आपको एक बताता हूँ, सुबह उठने के बाद सबसे पहले क्रूस को देखने की कोशिश करना प्रार्थना में, और खुदावन से आज यही प्रार्थना करना कि मेरी आंखें खोल, ताकि मैं वो मोमेंट्स देख सकूं जो तूने मेरे लिए काल्वरी के क्रूस पर दर्द उठाया। हालेलुया। आपको पता है पौल का प्रेयर यही था, और इसलिए पौल को प्रभु ने तीसरे स्वर्ग में उठाकर वो सब कुछ दिखाया जो उस रात को हुआ। इसलिए पौल कोरिन्थियों की कलीसिया को लिखता है कि जिस रात को वो पकड़वाया गया, उसने अपने हाथ में रोटी ली, वहां से लेकर एंड तक खुदा ने सब कुछ पौल को दिखाया। एंटायर रिप्ले, पूरा रिप्ले। आज कितने लोग ऐसे दुआ करते हैं कि आई वांट टू सी अ रिप्ले। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मैच का हाइलाइट्स देखते हैं ना, खुदावन से दुआ करो क्रूस का हाइलाइट्स मुझे देखना है। एक बार आप क्रूस का हाइलाइट देखोगे ना, आप वचन से अच्छा प्रचार करने लगोगे। क्रूस का हाइलाइट एक बार आप देख लोगे ना, आप भूल जाओगे आपका गाड़ी, आपका घर, आपका फ्यूचर, आपका फिक्स डिपॉजिट, आपके बच्चे, सब भूल जाओगे। यू नो, यू विल सी एवरीथिंग ऑलरेडी डिपॉजिटेड। क्रूस पर तुम्हारे लिए डिपॉजिट कर दिया गया। क्रिश्चियनिटी का फाउंडेशन है क्रॉस। क्रिश्चियनिटी का फाउंडेशन मैसेज है क्रूस। क्रूस को अगर हटा दें तो क्रिश्चियनी और बाकी कोई मजहब, किसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम अलग हैं सबसे, वो इतना ही है कि एक क्रूस सबके लिए है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वो क्रूस का लहू आज भी बातें करता है, वो क्रूस का लहू आज भी शिफा देता है। कितना भी बड़ा पापी तुम हो, कितना भी बड़ा गुनाह तुमने किया हो, आज उस क्रूस को देख, वो तुझे माफ करता है, तुझे माफ करता है और कहता है मैं तेरे गुनाह को याद भी नहीं करता। हालेलुया। क्रूस ही सब कुछ है एक मसीही जीवन के लिए। You want to live a victorious life?
अगर आपको जयवंत का जिंदगी जीना है, आमेन, शैतान आपके मन में बुरे ख्याल, आपके सपनों में आके ख्याल देता है, आमेन, थिंक अबाउट द क्रॉस ऑल द टाइम। अगर शैतान किस चीज से डरता है ना, आज भी कांपता है ना, उसको पता है 2000 साल पहले क्या किया गया था क्रूस पर। स्त्री का बेटा सांप के सर को कुचलेगा, कहा गया था एदन में, है ना, वो पूरा हुआ क्रूस में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप और मैं अगर इस चीज को मनन करें ना, शैतान आपसे डरने लगेगा। आप नहीं डरोगे, आप डराने वाले बनोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब भी वो तुझे सताने को आए ना, उसको याद दिला क्या किया था 2000 साल पहले तेरे खुदा ने, उसका बेटा हूं मैं बोलना शुरू करो। हालेलुया, हालेलुया। मैं यीशु के नाम से आ रहा हूं, बोलना शुरू करो। याद है 2000 साल पहले क्या किया था? दुष्ट आत्मा यीशु के शरीर छोड़ के भाग जाती है। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि हमें ऐसे खुदावन की आराधना करते हैं जो राजा नहीं था लेकिन सबने उसको राजा बुलाया, जिसके पास बड़ी डिग्री क्वालिफिकेशन नहीं था लेकिन सब लोग ने उसको चंगा करने वाला खुदा बुलाया, जिसके पास अपना आर्मी नहीं था लेकिन उसने राज्यों को जीता मोहब्बत से। मैं कैसे खुदावन की आराधना करता हूं, आप कैसे खुदावन की आराधना करते हैं? हालेलुया। जो कोई स्कूल यूनिवर्सिटी में नहीं गया लेकिन सब उसको रब्बी बुलाते थे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जिसकी अपनी सेना नहीं थी लेकिन दुष्ट आत्माएं उसको देख के डरती थी। प्रेज द लॉर्ड। जिसके पास पैसा नहीं था लेकिन 5000 को खिलाने में वो पीछे नहीं हटा। हालेलुया। मैं ऐसे खुदा की आराधना करता हूं भाई। हालेलुया, हालेलुया। जिसकी जान कोई ले नहीं सकता था लेकिन उसने अपनी जान दे दी। मैं ऐसे खुदा की आराधना करता हूं। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। उसके लिए कब्र पर रखा, उसको कब्र को सील किया, आमेन, पहरेदारों को लगाया। मैं ऐसे खुदा की आराधना करता हूं जो गवर्नमेंट के सील को तोड़कर वो बाहर आ सकता है, पहरेदार उसको रोक नहीं पाता। मैं ऐसे खुदा की आराधना करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तू अगर जान जाए कि किसकी आराधना करता है, हालेलुया। आमेन। सिस्टर्स जो सुबह उठकर गए थे कब्र की ओर कि हमारे लिए पत्थर कौन हटाएगा, इतना भारी पत्थर है कौन हटाएगा। वो जब सोच के भाग ही रहे थे कब्र की ओर, वहां पे उन्होंने देखा कि पत्थर ऑलरेडी हट चुका था। तू एक ऐसे खुदा की आराधना करता है जो कब्र के अंदर नहीं कब्र के बाहर आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कैसे खुदा की आराधना करता हूं जिसने कभी भी पाप नहीं किया लेकिन पापियों के लिए वो पाप बन गया। मैं ऐसी खुदा की आराधना करता हूं जो बाप के साथ बहुत अच्छा रिश्ता रखता था लेकिन मुझसे और आपसे मोहब्बत करने के लिए वो एक पल बाप से भी, हालेलुया, बिछड़ना बेहतर समझा ताकि आपको और मुझे उसका बेटा बना ले। हालेलुया। ये है मेरा यीशु। अलेक्जेंडर होने दो या कौन सा भी बड़ा राजा होने दो, उन्होंने मुल्कों को जीता तलवार से, जंग से। मैं एक ऐसे खुदा को जानता हूं जिसने दुनिया को जीता मोहब्बत से। हालेलुया। वो आज भी मोहब्बत से ही जीत रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उसका नाम मोहब्बत है। प्रेज गॉड। गॉड इज लव। आमेन। इन गॉड देयर इज लव नहीं, गॉड इज लव। डेफिनेशन ऑफ लव मेरे खुदा से शुरू होता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर वो खुदा तेरे अंदर है, उसकी खुशबू तू लेकर चल। हालेलुया। लोग कहेंगे सचमुच में खुदा है और इसके अंदर स्वर्ग है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, मैं एक छोटा सा मैसेज आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इस मैसेज में मैं आपके पास 6 पॉइंट्स लाना चाहता हूं। यीशु के पकड़े जाने से लेकर यीशु के मारे जाने तक, यीशु के वजह से उस पर न विश्वास करने वाले, या जो उन पर विश्वास नहीं करते थे, उनको भी यीशु ने कैसे फायदे दिए।
विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ है ना, संभव है, राइट। विश्वास करने वालों के लिए बहुत फायदे हैं, लेकिन मैं आपके सामने 6 बातें रखूंगा जो उस जमाने में यीशु पर विश्वास नहीं करते थे, उसके बावजूद यीशु ने उनको फायदा दिया। समझो टॉपिक को, ओके। वो लोग विश्वास नहीं करते थे, फिर भी यीशु ने उनको क्या फायदे दिए, हमें उसमें से हम क्या सीख सकते हैं, हमारे लिए आज का मैसेज वो है, राइट। प्रेज गॉड। तो खोले मेरे साथ लूका का इंजिल, उसका 23वां अध्याय, लूक चैप्टर 23। अब ध्यान से वचन में हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, आप सुनना। आमेन। खुदावन आपको इसमें से आपके लिए कुछ रखा है। आमेन। लिखा है वहां पर, तब सारी सभा उठकर उसे पिलातुस के पास ले गई। वो ये कहकर उस पर दोष लगाने लगे। यीशु के ऊपर का दोष क्या है, केस क्या बनाया उन्होंने। हमने, ये पॉइंट नंबर 1, केस नंबर 1, हमने इसे लोगों को बहकाते। दूसरा केस, कैसर को कर देने से मना करते और अपने आप को मसीह राजा कहते हुए सुना है। आमीन। यीशु के खिलाफ 3 केस, जिसके वजह से यीशु को गिरफ्तार कर सामने खड़ा किया है। किसके सामने? पिलातुस के सामने। पिलातुस कौन है? उस जमाने का गवर्नर है, ओके। सजा कौन दे सकता है? ये गवर्नर दे सकता है। आमीन। तो पिलातुस के सामने लाते समय 3 केस। पॉइंट नंबर 1, केस नंबर 1 क्या है? हमने क्या देखा? इसको लोगों को बहकाते हुए। दूसरा, कैसर को करना, टैक्स मत देने को ये सिखाता है। आमीन। और तीसरा, अपने आप को मसीह राजा कहते हुए सुना है। इसमें से 2 केस सही है, बीच वाला केस सही नहीं है। कैसर को कभी भी खुदा यीशु ने नहीं कहा टैक्स मत दो, बल्कि उसने हमेशा कहा कैसर का जो बनता है वो कैसर का दो। तो वो केस जो है वो गलत है। लेकिन पहला का केस जो है ये लोगों को बहकाता है, मुझे लगता है वो सही है। बहकाता नहीं है, उनकी आंखें खोलता है, उनको सच्चाई दिखाता है। ये लोगों को क्या दिखाता है? सच्चाई बताता है, जिससे लोग आजाद हो जाते हैं। हालेलुया। आमीन। उसको ट्विस्ट करके यहाँ पे बताया गया, ये लोगों को बहकाता है। प्रेज़ गॉड। जो आज भी अगर आप इंडिया पाकिस्तान में जाएं तो यही केस चर्च के ऊपर होता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं? लोगों को बहका के कन्वर्ट कर रहे हैं। करेक्ट। प्रेज़ लॉर्ड। कितने लोग खुश हैं कि आज भी वो केस हमारे ऊपर वैलिड है? हालेलुया। मतलब हम सही चल रहे हैं, हमारा लीडर के ऊपर भी सही था। प्रेज़ लॉर्ड। हमारे ऊपर भी तो नाम में बोलना नहीं, हमने बहकाया नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। वो शराब पीता था, हमने बहकाया, अब वो शराब नहीं पीता है। हालेलुया। वो नशा करता था, हमने बहकाया, अब वो नशा नहीं करता। हालेलुया। तो ये लोग क्यों ऐसे बोले पता है? इनका बिजनेस बंद हो गया, बार एंड रेस्टोरेंट बंद हो गया, तो पत्थर उठाएंगे ना लोग मारने के लिए। किसकी वजह से? चर्च की वजह से। अब बार एंड रेस्टोरेंट में हमारे लोग नहीं आ रहे तो क्या उठाया? पत्थर उठाया। ये लोग बहका रहे हैं। हालेलुया। तो ये बहकाना अच्छा बहकाना है? हालेलुया। हाथ उठा के प्रभु का धन्यवाद करो। तुम भी एक जमाने में ऐसे बहक कर ही रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम भी एक जमाने में पाप में थे, हमारा प्रायोरिटी कुछ और था, जिसके वजह से हमारा माइंड, हमारा बॉडी सब कुछ डैमेज हो रहा था। प्रभु ने बचाया, इंजिल भेजा। हालेलुया। हालेलुया। तो वो बहकना अच्छा बहकना था हमारे लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी ये चर्च के ऊपर वैलिड है कि तुम लोग क्या करते हो पता है? लोगों को बहकाकर उनको कन्वर्ट करते हो। हालेलुया। हम लोग कन्वर्ट नहीं करते भाई मेरे भाई, हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। शैतान खुद गवाही देता है कि हमारे लोग ट्रांसफॉर्म हो गए। अच्छा है शैतान के मुंह से गवाही सुनते कि उसके लोग ट्रांसफॉर्म हो गए, जिसको कन्वर्ट बोलते हैं। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ लॉर्ड। ये अगर हो रहा है ना तो प्रेज़ द लॉर्ड। ये तुम्हारे ऊपर अगर केस है तो प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ये तुम्हारे ऊपर केस नहीं है तो तुम मसीह हो या नहीं, मेरे को डाउट है। ठीक है। सो बी हैप्पी। हालेलुया। आमीन। कैसर को देने को यीशु ने सिखाया, तो वो केस तो रफा दफा हो गया वहीं पर। और तीसरा केस क्या है? ये अपने आप को
मसीह राजा कहते हुए हमने सुना, ये पिलातुस ने खुद उसको पूछा, तू अपने आप को राजा कहता है? मसीह कहता है। यीशु ने कहा, हाँ तू सही बोल रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन सजा नहीं मिली इसकी, प्रेज द लॉर्ड। ओके, तो ये 3 केस था उसके ऊपर। आगे लिखा है, पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उत्तर दिया, तू आप ही कह रहा है। तब पिलातुस ने प्रधान याजकों को और लोगों से कहा, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। हालेलुया। उस जमाने का कोर्ट ने भी कहा यीशु में कोई दोष नहीं है। आज भी कोर्ट में यही होता है, यीशु का कोई दोष नहीं है, तुम लोग आपस में मारामारी करो। हालेलुया। आज भी कोई भी कोर्ट में जाओ, हमारे मुल्क में ये हुआ था कि बहुत साल पहले मसीह लोग गए थे बोलने के लिए कि सबको अपने अपने पिलग्रिमेज में जाने के लिए रिबेट मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। हम मसीह लोगों को भी मिलना चाहिए डिस्काउंट। कहां जाने के लिए? इजराइल जाने के लिए सबको मिलता है। मदीना में जाओ, मक्का जाओ, तो सबको क्या डिस्काउंटेड प्राइस में जाते हैं वो, है ना? तो हमको क्यों नहीं मिलता? उन्होंने पुट अप किया, सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच बैठा चेक करने के लिए कि हाँ यार ये मसीह लोगों को जो है रिक्वेस्ट, तो उन्होंने चेक किया बाइबल, उन्होंने बाद में जवाब दिया। जवाब में ये कहा उन्होंने, हमने चेक किया कि सबके जो कब्र है वहां पर है, लेकिन तुम्हारा खुदा का कब्र को हमने चेक किया तो वो खुदा तुम्हारा कब्र के अंदर नहीं है, नहीं है। तुम कहां जाने की बात कर रहे हो? तुम कहां जाने की बात कर रहे हो? हालेलुया। अगर तो कोर्ट भी कह रहा है, कोर्ट भी कह रहा है यीशु का कोई भी गुनाह नहीं है, तो ये कहां चल रहा है फिर? लोअर ये भी चल रहा है। प्रेज लॉर्ड, आमेन। सजा सुनाने के टाइम पे पिलातुस ने कहा, मैं इसमें कोई दोष नहीं देख रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। तू राजा है? हाँ मैं राजा हूं। तू मसीहा है? हाँ मैं मसीहा हूं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु वहां से पीछे नहीं हटा। प्रेज लॉर्ड। कल उठ के कोई आपको पूछे, मसीह हो? आप मसीह हो? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया बोल देना, प्रेज द लॉर्ड, समझ जाएगा मसीह है, क्योंकि नारा लगाया उसने। हालेलुया, हालेलुया। हाथ बढ़ा के हालेलुया बोले, हालेलुया, ये हमारा नारा है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। फिर केसेस चालू हुआ, उन्होंने जबरदस्ती किया। किसने? पब्लिक ने। 6 बार यीशु का कोर्ट हियरिंग हुआ। अब हम जाएंगे उस एक एक पल में जहां पर यीशु के ट्रायल से लेकर क्रूसिफिकेशन तक जो लोग यीशु पर विश्वास नहीं करते थे उनको क्या क्या फायदा हुआ। मेरा खुदा ने सबके लिए फायदा किया। तू बिलीव कर या ना कर, सूरज आज भी सबके लिए उगता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो आइए हम पॉइंट नंबर 1 में जाते हैं। लूका के इंजील 23 वर्स 12, 23 वर्स 12। उस दिन, उसी दिन पिलातुस और हेरोदेस मित्र हो गए। इसके पहले वो एक दूसरे के बैरी थे। प्रेज गॉड। यीशु की वजह से 2 जन दोस्त हुए। कौन? पिलातुस और हेरोदास। इसके पहले वो दोनों, प्रेज लॉर्ड, मतलब एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम था उनके बीच में। यीशु ने क्या किया? कैसर ने क्या किया? यीशु का केस जब आया ना कैसर के हाथ में, उसमें से हाथ निकालने के लिए उसने कहा, अच्छा ये यहूदी है तो इसको हेरोद के पास भेज दो, हेरोद के पास भेज दो। हेरोद बहुत दिनों से, ऊपर का पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा, हेरोद बहुत दिनों से ये यीशु से मिलना चाहता था। क्या देखने के लिए? पता है? चिन्ह और चमत्कार इसके थ्रू होते हुए देखना चाहता था। जब उसको पता चला यार पिलात ने उसको मेरे पास भेजा, यार पिलात तो मेरे मन की बात जानकर मेरे पास भेजा यार, कभी भी ऐसा उसने किया नहीं है। लेकिन पिलात ने क्यों किया हमको पता है। अपना हाथ साफ करके, भैया उधर से आने दे, उधर से सर। लेकिन ये इसको नहीं पता। ये जब वहां पर गया, जब हेरोद के सामने आया, हेरोद ने जब उससे बात किया, बहुत 2-3 सवाल करके हेरोद ने भी बाद में क्या किया, उसको वापस पिलात के पास भेज दिया। आमेन। लेकिन वहां पे लिखा है एक चीज हुआ उनके अंदर। क्या हुआ? उनकी दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। हालेलुया, आमेन। अब पढ़े, इसमें मेरे लिए और आपके लिए क्या लेसन है? रोमियो की पुस्तक 5 का 10।
रोमियो की पुस्तक 5:10 को इस जोर से पढ़े। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। आमेन। हम लोग पहले कौन थे? बैरी थे, दुश्मन थे। वही वर्ड यूज किया है। ये लोग एक दूसरे से पहले बैरी थे। आमेन। आप और मैं यीशु मसीह के मरने से पहले हम खुदा से बैर करते थे। हालेलुया। लेकिन उसके मारे जाने की वजह से हमारे अंदर के जो दुश्मनी था यीशु मसीह ने हटा दिया। वापस पढ़ना ब्रदर उसको, उसी वर्ष को वापस पढ़ना। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। हालेलुया, हालेलुया। हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। किसके वजह से? यीशु की वजह से। यहाँ पे दो जन का मेल हुआ। किसके वजह से? यीशु की वजह से। हालेलुया। आमेन। पॉलिटिकल है ना ये दोनों, हेरोद और पिलातुस। आमेन। सारे मुल्कों में आज मुल्क के लोग क्यों परेशान है पता है? पॉलिटिक्स में दोस्ती नहीं है। पॉलिटिक्स में ये लोग क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं, टैक्स बढ़ा रहे हैं, महंगाई बढ़ रहा है। पे कौन कर रहा है? जनता, पब्लिक, है ना। महंगाई क्यों बढ़ रही है? क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। हालेलुया। आमेन। महंगाई क्यों बढ़ रही है? क्योंकि सब लोग पैसे खा रहे हैं ऊपर। आमेन। अगर एक राज्य में, एक मुल्क में, आमेन, उसके लोग अगर खुशहाल होने हैं तो यीशु का नाम उस राज्य में ऊंचा उठना है। हालेलुया। यीशु के आने से क्या होगा? आमेन। हालेलुया। पॉलिटिशियंस के बीच में भी मोहब्बत आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे मुल्क में हम लोग जब बॉम्बे में हम लोग मीटिंग्स रखते थे, बड़े मीटिंग्स रखते थे और हम लोग सबको बुलाते थे। हम लोग एक पार्टी को नहीं, हम सब पार्टी के बड़े बड़े लीडर को बुलाते थे। आप जैसे बैठे हो ना, ये सब ऐसा बैठते थे। ये केवल एक क्रिश्चियन मीटिंग में देखने मिलता था। हालेलुया। बाकी के सारे मीटिंग्स में जो उनके खास है कोई पार्टी वाले को बुलाएंगे, वो उनके पार्टी वाले को ही बुलाएंगे। लेकिन क्रिश्चियन मीटिंग्स में हमने बीजेपी को बुलाया, कांग्रेस को बुलाया, जनता दल को बुलाया, यूपीए को बुलाया, सबको बुला के सब बैठे और सब लोग प्रेज़ द लॉर्ड बोलते वहां पे बैठे। हालेलुया। ये कौन कर सकता है? यीशु का प्यार ही कर सकता है। हालेलुया। अगर मुल्क आमेन नीचे की ओर जा रहा है, वहां पे क्रूस को उठाने का समय आ चुका है। हालेलुया। अगर पार्लियामेंट में झगड़े हो रहे हैं तो वहां पे प्रेयर आना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आप देखो जो भी मुल्क में चर्चेस को अटैक किया ना, वहां पर क्या प्रॉब्लम्स आए हैं बाद में पता चलता है। लेकिन जिस मुल्क ने चर्च को अलाउ किया वर्शिप करने के लिए, वहां पे बेदारी प्रभु लेकर आया है। हालेलुया। आमेन। जो कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, वहां पर यीशु को बुलाओ। हालेलुया। आमेन। पार्टीज एक दूसरे को मारेगी नहीं, बल्कि साथ में खड़े रहकर इंजील सुनेंगे। पार्लियामेंट में प्रेज़ द लॉर्ड होगा और मैं कहता हूं यीशु के नाम से हर मुल्क आगे बढ़ता रहेगा, तरक्की करता रहेगा, नौजवान तरक्की करता रहेगा। यीशु बैरियों को छोड़ता है। यीशु बैरियों को जोड़ता है। एक परिवार में अगर भाई भाई आपस में बात नहीं करते हैं, उस परिवार में प्रेयर मीटिंग रख के देखो, भाई जुड़ते हुए आपको नजर आएंगे। परिवार है, घर है, लेकिन दीवारें हैं, अंदरूनी नहीं दिखता है। ऐसे दीवार है, कोई बात नहीं करते, चलते तो भी ऐसा चलते हैं कि जैसा मैंने देखा ही नहीं, है ना। लेकिन वैसे घर में प्रेयर मीटिंग रखने के बाद हमने देखा है। हालेलुया। आमेन। सास बहू में दोस्ती, बहू में और देवरानी में दोस्ती, भाई भाई में फिर से दोस्ती। यीशु जहां आता है ना, बैरियों को दोस्त बना देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो उस दिन कुछ हुआ। आमेन। पॉइंट नंबर 1, आमेन, अनबिलीवर को फायदा। प्रेज़ द पॉलिटिकल ग्राउंड में मेरा यीशु आज भी दोस्त बना सकता है लोगों को। आमेन। जहां जहां यीशु को बार किया, वहां वहां मुल्क में प्रॉब्लम्स आती गई। हालेलुया। पॉइंट नंबर 2, हालेलुया, हम पढ़ेंगे
आमेन, उसके लिए मत्ती जाना पड़ेगा। मत्ती का सुसमाचार 27 वर्स 5 to 7। मत्ती का सुसमाचार 27 5 से लेके 7 तक। तब उनके सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया। हाँ। और जाकर अपने आप को फांसी दी। हाँ। प्रधान याजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं, क्योंकि यह लहू का दाम है। अतः उन्होंने सम्मति करके उन सिक्कों को परदेशियों के गाड़े जाने के लिए कुम्हार का खेत मोल ले लिया। इस कारण वह खेत आज तक लहू का खेत है। आमेन, आमेन। इज़राइल में बाहर से जब लोग आते थे ट्रेड करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, और जब वहां पे रुकते थे 1 महीना 2 महीना, और उनका डेथ हो जाता, सपोज वो फॉरेनर है, उनका बॉडी वहां पे दफनाना अलाउड नहीं था, उनको ले जाना पड़ता था वापस, ऑल द वे उनको ले जाना पड़ता था। ये था। लेकिन वो 30 सिक्का जो यूदा ने फेंक दिया था ना, उस 30 सिक्के को क्या करे, उसको ब्लड मनी बोलते हैं। उस ब्लड मनी को वापस खजाने में रखना अच्छा नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, एक जमीन खरीदा, कुम्हार का जमीन, और कहा जो फॉरेनर यहां पर आते हैं और समझो उनका डेथ हो गया यहां पर, उनको ले जाने की जरूरत नहीं, उनको यहीं पर हम, इस जगह पर हम गाड़ देंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सीख रहे कुछ? आमेन, हालेलुया। यीशु की वजह से अनबिलीवर्स को मिलने वाला प्रॉफिट नंबर 2, प्रेज गॉड, आमेन। अब उनके परिवार वाले, आमेन, ऑल द वे बॉडी को ले जाने की जरूरत नहीं है, उनके लिए दफनाने के लिए एक जगह वहां पर ही मिल गया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। फॉरेनर्स के लिए भी मेरा यीशु मसीह, हालेलुया, उस जगह में उनको एक जगह देता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। बहुत से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। प्रेज गॉड। डेड बॉडी तुम लेके नहीं जाओगे, मैं तुम्हें आराम दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तुम्हें अभी रोने की जरूरत नहीं है, वहां पे जाए तो वहां पे फॉर्मेलिटी, यहां से जाते समय फॉर्मेलिटी, बहुत सारे फॉर्मेलिटी है, लेकिन मेरा प्रभु का धन्यवाद हो उन सब के लिए। मेरा प्रभु ने वहां पर एक जगह दिया, दे कैन बरी देयर बिलवड ओवर देयर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसमें से हमें क्या सीखने मिलता है? इससे हमें यह सीखने मिलता है कि हमारा एंड जमीन के अंदर फाइनल नहीं होने वाला। हम जैसे यीशु मसीह तीसरा दिन जी उठा, और यीशु ने कहा क्योंकि मैं जिंदा हूं, तुम भी जिंदा रहोगे। बिकॉज आई लिव यू शैल ऑल्सो लिव। आज मसीह में जो मरते हैं ना, उनको एक आशा है कि मैं मर भी जाऊं शारीरिक रूप में, लेकिन मैं जिंदा रहूंगा और मैं मेरे खुदावंद को देखूंगा। उसने कहा मेरे बाप के घर में बहुत मकान है, मैं तुम्हारे लिए एक बनाने जा रहा हूं, तुम मर भी जाओ तो मेरे साथ उस मकान में रहोगे। हालेलुया, देयर इज अ होप बियॉन्ड ग्रेव। कब्र के उस पार आपको और मुझे यीशु मसीह के वजह से एक आशा है। कौन कब यहां से जाएगा किसी को पता नहीं, लेकिन आपको और मुझे यकीन होना चाहिए हम कहां पर जा रहे हैं। हालेलुया, डू यू नो दैट? हालेलुया। क्या तुम्हें यकीन है तुम अगर आज बुलाए गए तो तुम कहां जाओगे? आमेन, आमेन। दैट इज द रीजन ऑफ आवर वर्शिप। मुझे यकीन है मेरा परमानेंट एड्रेस कहां पर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो कब्र मसीह लोगों का एंड नहीं है। कब्र हमारे लिए फुल स्टॉप नहीं है, एक कॉमा है, आगे एक लंबा जिंदगी हमारा यीशु के साथ है। ये उम्मीद, ये आशा केवल बाइबल हमें देता है। There is life beyond death. Amen. Point number 3. लूका के एंजल में वापस आएंगे, बाकी के सारे पॉइंट्स उधर ही हैं। पॉइंट नंबर 3 वर्स 34 में है। लूका का एंजल 23 वर्स 34 में है, पढ़ें। तब यीशु ने कहा, हे पिता, हाँ, इन्हें क्षमा कर, हाँ, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। हाँ। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। उसके कपड़े
बांट लिया। यीशु के क्रूसिफिकेशन टाइम पे यीशु क्रूस पर है और यीशु का जो आउटर कोट था, आमेन, वो सिंगल वोवन कोट था, आमेन। इसीलिए उन्होंने क्या की, चिट्ठियां किया कि ये कोट हम में से कौन ले जाएगा, और यीशु क्रूस पे से देख रहा है। ये एक वचन पूरा करने के लिए था जो ज़बूर में लिखा है 22 का 18 में लिखा है कि वो लोग चिट्ठियां डालकर मेरे वस्त्र के लिए चिट्ठियां डालेंगे। यीशु का आउटर कोट उन्होंने लिया, लेकिन आज मैं आपको पूछता हूं, कौन है आप में से जो यीशु का टॉवल जो उसने बांधा अपने कब्र में और अपने शागिर्दों का पैर धोया, आज कितने लोग बोलेंगे मुझे वो टॉवल की जरूरत है? यूहन्ना के इंजिल 13 अध्याय में वहां पे लिखा है, जब सब शागिर्द खाने को बैठे ना, यीशु मसीह ने अपना आउटर कोट निकाला, एक टॉवल बांधा कमर में और सबके पैर धोए। आज भी सबको आउटर कोट चाहिए, बड़ा कोट चाहिए, लेकिन मैं पूछता हूं आपको, कितने लोग बोलेंगे प्रभु मुझे वो टॉवल चाहिए, मेरे भाई का पैर मुझे धोना है? That is ministry. That is ministry. वो है सही यीशु का प्यार। किसी ने टॉवल नहीं मांगा, सब बड़ा कोट के पीछे जा रहे हैं। हालेलुया, आमीन। आज प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक के 1:3 में लिखा है, वो अपनी महिमा को छोड़कर उतर आया। फिलिपियों की पुस्तक 2:5 में लिखा है, उसने दासत्व का रूप लिया, दास का रूप लिया। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। आज अजीजों, मैं आपको पूछता हूं, प्रभु में आने के बाद, हालेलुया, हमारा लक्ष्य कहां पर होता है? एकदम ऊपर जाना, टॉप में, मुझे बहुत फेमस बनना है, बड़ा वर्शिपर, बड़ा प्रीचर, बड़ा 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 बोलकर हम ये लेवल पे जा रहे हैं। हमारे आगे पीछे सिक्योरिटी गार्ड, हमें किसी का अपॉइंटमेंट भी नहीं मिल रहा, हमें कोई मिल भी नहीं सकता, बहुत बहुत मुश्किल। हमें वो लेवल पे नहीं जाना है, हमें कहाँ पे जाना पता है? टॉवल बनकर पैर सबके पास जाकर प्रेज द लॉर्ड देने का एक दिल प्रभु तू मुझे दे। हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रभु का शुक्र है, मेरा प्रभु की ग्रेस में तुम और आगे बढ़ोगे, तुम्हारे हाथ से मिरेकल्स होंगे, तुम्हारे हाथ से कल बहुत सारे रोगी शिफा पाएंगे, तुम प्रचार करने लगोगे, तुम्हारी परछाई पड़कर रोगी चंगा होगा। एक बात याद रखना, अपने आप को ऊंचा मत करना, टॉवल लेकर सबके पैर धोने के लिए तैयार रहो। जब यीशु ने वैसा किया ना, बाइबल में लिखा, इसलिए पिता परमेश्वर ने उसका नाम सब नामों से ऊंचा किया। यहां पर मसीह लोग फेल होते हैं, हमें थोड़ा सा इज्जत मिल गया, हमें थोड़ा सा खुदा ने पावर दिखाया, है ना। 70 आए थे ना यीशु के पास, आकर क्या बोले? तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्मा को भी बाहर निकाला, तेरे नाम से बहुत कैंसर को हमने ठीक किया, आमीन, तेरे नाम से हमने ये किया। यीशु ने कहा, इसमें तो खुश मत हो। हम लोग तो उसी में खुशी मना रहे थे, हमारा मिनिस्ट्री जबरदस्त चल रहा है। प्रभु मैंने तेरे नाम से तो कितने बड़े बड़े प्रचार किए, कितने मीटिंग्स किए। प्रभु एक दिन बोलेगा, मैं तुझे जानता भी नहीं। हालेलुया। प्रभु अगर आपको मुझे जानना है ना, प्रेज द लॉर्ड, हम यहाँ के नजरों में ना आए, हम सब वहां के नजरों में आए। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोलना चाहता हूँ? मैं देखता हूँ हमेशा, आजकल मैं सोचता हूँ, बिना फोटोग्राफर का कोई मीटिंग्स होता ही नहीं है। बिना फोटोग्राफर का कोई भी चर्च सर्विस नहीं चलता यार। क्यों? और जैसा चर्च सर्विस खत्म हो गया तो 80, 90, 150 फोटोज फेसबुक में चर्च का सर्विस। क्या है? क्यों? क्या, किसको दिखाने के लिए? मैं जब खुदा के साथ वर्शिप में हूं, जब मैं खुदा से मोहब्बत में हूं, मैं नहीं चाहता कोई मेरा फोटो निकाल कर फेसबुक में डाले। Come on, I have intimacy with my God. I don't want you to expose me to the world. क्या दिखाने के लिए कि मैं बहुत जबरदस्त वर्शिप करता हूं? अगर कुछ फोटोग्राफर्स को बंद कर लेना चर्च में, मुझे नहीं लगता ये चर्चेस में लोग आएंगे फिर, क्योंकि लोग आते ही सूट बूट में कि अगला दिन मेरा फोटो कैसा आया वर्शिप करते हुए देखिए।
Sorry to say, but this is reality. कौन बताएगा ये सब? कौन जाके बताएगा? क्यों आते पता है चर्च में? अच्छे ढंग में बनकर, क्योंकि फोटोग्राफर को पहले से बोल के रखते जब मैं हूं तभी दिखा लूं। Sorry to say, ये रियलिटी है। पास्टर जी आज मुझे प्रेयर करने बोलने वाले हैं। पास्टर जी मुझे आगे बोला कि जब मैं आऊंगा माइक लेके तो मेरा लाइव ले लेना, मेरा ये कर लेना, मेरा वो कर लेना। सब सेटिंग है। किसको दिखाने के लिए? यही लोग जो आज तेरे लिए ताली बजा रहे ना, कल तुझे सूली पर चढ़ाएंगे। पाम संडे था लास्ट संडे। पाम संडे का मैसेज क्या है? पाम संडे का मैसेज क्या पता है? आज जो ताली बजा रहे ना, होसाना, यही कल बोलेंगे इसको क्रूस पर डाल दो, बरअब्बास को छोड़ो। कोई आया वहां पे पाम संडे में जो होसाना राजा बोल रहे थे, कोई आया यीशु के क्रूसिफिकेशन के टाइम पे हाथ मत लगाना, मेरे यीशु को छोड़ मार दूंगा मैं? कोई आया नहीं? सब भागे और सब लोग भी प्रजा के साथ कनेक्ट होकर बोलेंगे हाँ इसको क्रूस पे चढ़ा दे, बरअब्बास को छोड़ दे। पाम संडे का मैसेज क्या है फिर? आज जो ताली बजा रहे ना, कल वही लोग पलट कर हालेलुया। पाम संडे का मैसेज वो है। आमेन। आज जो मसीही लोग वर्शिप करते हैं, कल यही मसीही लोग वो चर्च अच्छा नहीं है, उधर नहीं है। क्या किया? यीशु को उस चर्च में यीशु को सूली पे चढ़ा दिया, दूसरे चर्च में यीशु को पीछे। हालेलुया। सीख रहे कुछ? आमेन। हमें क्या लेना चाहिए? यीशु के पास जाके कौन सा कपड़ा लेना है? हाँ, जो यीशु ने कमर में बांधकर सबके पैर धोए, वो मांगना चाहिए। वो कोई नहीं मांगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ओके, अगला वर्स 43। उसने उससे कहा, हाँ, मैं तुझसे सच कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यीशु ने किसको कहा? डाकू को कहा। ये पता है ना डाकू यीशु में कैसे आया? डाकू ने कैसे यीशु को पहचाना? सबसे पहले का ट्रैक्ट मालूम ना? सबसे पहला ट्रैक्ट दुनिया का इस डाकू ने पढ़ा। यीशु के क्रूस के ऊपर कुछ रखा हुआ था बोर्ड, वो था पहला ट्रैक्ट। उसने वो पढ़ा और इसने 3 घंटा इसको देखा क्रूस पर, इसके कैरेक्टर को देखा। इसने उफ तक नहीं कहा, इसने प्रार्थना किया। हालेलुया। खुदा से प्रार्थना किया। आमीन। इसको मारा गया, चिढ़ाया गया, पत्थर मारा, ये किया, वो किया, सब किया। ये 3 घंटे से लाइव ट्रैक्ट पढ़ रहा था। हालेलुया। आपको पता है आपके सोसाइटी में, आपके ऑफिस में, आप जहां पे रहते हैं, लोग आपको पढ़ते हैं, आपका कैरेक्टर बन जाता है उसमें से। वो तभी भी था, वो आज भी है। हालेलुया। आपके नाम के साथ एक सर्टिफिकेट सोसाइटी दे चुका है आपको। आपके सामने नहीं बोलेंगे, आपके पीठ पीछे होती है वो बातें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इस बंदे ने साथ में दूसरा भी था ना, दोनों के बीच में था ना यीशु का पोजीशन कहां था? क्रॉस पे सेंटर में था ना। आमीन। हालेलुया। यीशु का हमेशा पोजीशन सेंटर में, पता आपको? जहां 2 या 3 मेरे नाम से मौजूद हो, मैं उनके बीच में। हालेलुया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा बीच में। हालेलुया। बाइबल आप पूरा पढ़ो। 7 दीवटों के बीच में यीशु का हमेशा पोजीशन रहा है, इन द सेंटर, इन द मिडल। आज भी हमारे बीच में यीशु है। हालेलुया। हम उसकी आराधना करते हैं। हम उस लवोदिया चर्च के समान आराधना नहीं करते जब यीशु बाहर खड़ा है। No, we worship him, we honor him, we bless his holy name, we praise him. He is the center focus of every service in our church. Hallelujah.
वो आदमी ने देखा, जांचा और दूसरों को कहा कि तू और मैं हमारी गुनाह की सजा भुगत रहे हैं, लेकिन इसने कोई गुनाह नहीं किया, ये बेगुनाह है, ये बेगुनाह है। और तुरंत यीशु को देखकर कहता है, जब तेरा राज्य आए मुझे भी याद करना। जवाब यीशु ने वहां पर उसको दिया। ये नहीं कहा कि दर्द बहुत है आज नो, हालेलुया। यीशु ने कहा हालेलुया, क्या कहा? आज ही। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज को सुनने वाले मैं आपको कहता हूं, अगर जाना पड़े ना, आज ही तू यीशु के साथ रहेगा। ये वादा मन में रखो, तुम्हारे लिए मेरे लिए है। क्या? आज ही तू मेरे साथ पैराडाइज में रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो गुनहगार आदमी ने बपतिस्मा नहीं लिया, अभी तक बाइबल नहीं लिया, अभी तक चर्च में नहीं गया, प्रभु मेष में भाग नहीं लिया, कॉयर क्या होता है उसको पता नहीं, यीशु उतरा है यहाँ वो गीत उसको पता नहीं, लेकिन यीशु उसको कहता है आज। परदीस बंद हुआ एक गुनहगार के वजह से, परदीस का ओपनिंग सेरेमनी हुआ एक गुनहगार के साथ। कम ऑन, हालेलुया। आपको पता है कभी परदीस बंद हुआ? हालेलुया। परदीस कभी बंद हुआ? हाँ, आदम की वजह से परदीस बंद हुआ। आमीन। इस डाकू की वजह से परदीस वापस री एंटर हुआ। हालेलुया। रिबन किसने काटा? आज तू मेरे साथ। इसके बारे में मैंने पहले भी बोला ना। वो ऊपर गया तो क्या हुआ होगा? वो ऊपर गया तो फरिश्ते बोले, तू यहाँ पे कैसे आ गया? तू कौन सा चर्च का है? कभी बैप्टिज्म हुआ, कभी गैर जुबा में भरा, पवित्र आत्मा जानता है, डॉक्ट्रिन जानता है, ज़ुबूर 23 आता है, 91 आता है, मैंने तो तू यहाँ पे कैसा? वो बीच में जो था ना, उसने कहा तू आज मेरे साथ। हालेलुया, हालेलुया। उसका जवाब एक ही है, आई एम हियर बाय ग्रेस एंड ग्रेस ऑफ गॉड अलोन। मैं खुदा के फजल से यहाँ पे पहुंचा हूँ। हालेलुया। अजीजों, आपको बाइबल बाय हार्ट नहीं आएगा तो भी चलेगा, यीशु को हार्ट के अंदर रखो। That will save your life. Amen. अगला वर्स 18 वापस, जो अनबिलीवर है उनको फायदे। ओके, ये सब अनबिलीवर्स उनको फायदे। वर्स 18, तब सब मिलकर चिल्ला उठे, हाँ, इसका नाम तमाम कर, हाँ, और हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। हाँ। वह किसी बलवे के कारण जो नगर में हुआ था और हत्या के कारण बंदीगृह में डाला गया था। बरअब्बा जेल में था, टेररिस्ट था, मर्डरर था, और पर्व का दिन एक को आजाद करने का नियम था। एक को आजाद कर सकते हैं, एक को आजाद कर सकते हैं लोगों को खुश करने के लिए। तो पिलातुस ने क्या सोचा? यीशु को आजाद करने के लिए ये अच्छा मौका है। उसने क्या किया? सबसे बुरा आदमी को एक बाजू खड़ा किया और यीशु को खड़ा किया और बोला पर्व का दिन है ना, तो एक को आजाद करना है ना, तो यीशु को आजाद कर सकते हैं करके उन्होंने क्या कहा? यीशु नहीं, ये वही लोग हैं जो हजाना कर रहे थे। हमें कौन चाहिए? मर्डरर चाहिए, हमें दंगा फसाद करने वाले। आज भी दुनिया को ऐसे लोग ही चाहिए। किसको बोलते हैं हीरो आज दुनिया में? हाँ, जिसके मूंछ थोड़े से, हाँ, जिसके हेयर स्टाइल थोड़े से, जिसके मसल हो, जो 2-4 जन को थप्पड़ मारे, वो एक्चुअली गुंडा है, लेकिन उसको बोलते हैं हीरो है, हीरो है, हमारा हीरो है। बरअब्बा कौन है? मर्डरर है, लेकिन जनता को क्या चाहिए? बरअब्बा। आज दुनिया में इतने सारे खून खराबा क्यों हो रहे हैं? दुनिया नहीं मांगा बरअब्बा को, दुनिया ने ही बरअब्बा को मांगा। अब बरअब्बा ने जाके अपना काम चालू किया तो अब बोलते हैं यीशु मांगता था, यीशु मांगता था। हालेलुया, आमीन। दुनिया ने मांग के दिया। उन्होंने क्या बोला पता है? उसका गुनाह हमारे और हमारे बच्चों पर आने दो, चलेगा, लेकिन उसको क्रूस पे चढ़ाओ। आपको पता है हिटलर ने 6 लाख जूस को खत्म किया, उनके ऊपर और उनके बच्चों के ऊपर आने के लिए उन्होंने खुद उस श्राप को लिया अपने ऊपर। और एक नाजी तैयार हुआ, हिटलर।
उसने आके सारे यहूदियों को खत्म किया। कितने लाख यहूदी खत्म हुए पता है आपको? गैस चेंबर में डालकर उनका शरीर जो पिघल कर निकला बाहर, उसका उन्होंने सोप बनाकर उन्होंने मार्केट में बेचा है। ये यहूदियों का बॉडी का शरीर का सोप बनाकर। हॉलोकॉस्ट क्या था आप लोगों को पता ही नहीं। गैस चेंबर क्या था आपको पता नहीं। ट्रेन से उतरते थे सीधा का सीधा गैस चेंबर के अंदर, अनदर 30 मिनट्स उनका ऐश निकलता था। ऐश और हड्डियों में से निकलकर सोप बनाकर मार्केट में बेचते थे। ये हुआ। किसको मांगा? बरअब्बा को मांगा। और क्या बोला? उसके ऊपर का ना हमारे और हमारे संतान के ऊपर हो गया तुम्हारे संतान सबके सब खत्म। आज क्यों माँ बाप रो रहे बच्चों को लेकर? किसी ने तो बरअब्बा मांगा था। आज क्या मांगना चाहिए फिर? हालेलुया, हालेलुया। सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या पता है? यीशु। और सब प्रॉब्लम का प्रॉब्लम क्या पता है? यीशु को ठुकराना। आमेन। जल्दी से जाते हैं, समय खत्म हो गया। ओके, प्रेज गॉड। आमेन। अगला 26 वर्स। जब वे उसे लिए जा रहे थे, हाँ। तो उन्होंने शमौन नामक एक कुरेनी को जो गांव से आ रहा था, हाँ। पकड़कर उस पर क्रूस लाद दिया, हाँ। कि उसे यीशु के पीछे पीछे ले चले। प्रेज लॉर्ड। वहां से एक आदमी जा रहा था यीशु के ऊपर। बाय द वे क्रूस कैसा था पता है? जोसेफस नाम का थियोलॉजियन लिखता है जो क्रूस यीशु ने उठाया था उसके ऊपर ही रखा था, उसके कंधे के ऊपर। उसके हाथ को उसके सेंटर बीन में बांधा गया। ओके, और ये क्रूस जो है वो लेकर चलना है उसको गोलगोता के पहाड़ तक। ये जब बांधा हुआ है ना, जिसके वजह से यीशु का काफी बार 3 बार गिरा। और जब भी यीशु गिरा पत्थर था नीचे जमीन पर, पत्थर था जमीन। और जब भी वो गिरा उसका हाथ रखने को मौका नहीं मिला, वो मुंह पे गिरा। हालेलुया। इसलिए यशायाह नबी कहता है उसका चेहरा देखने लायक नहीं था। 53 वर्स 10 यशायाह नबी में लिखा है उसका चेहरा देखने लायक नहीं था। क्यों? वो बार बार गिर रहा था, बार बार गिर रहा था। और ऊपर क्या था? कांटों का ताज था, वो भी उसके अंदर चुभ रहे थे जब भी वो गिर रहा था। ये हाथ बंधे हुए हैं बीम के साथ और वो गिर रहा था बार बार। और क्योंकि उस जमाने में ये क्रूसिफिकेशन सबसे महंगा था और शाम होने से पहले खत्म होना चाहिए, नहीं तो फिर एक रिवॉल्यूशन आ सकता है, केस बन सकता है। इनको चाहिए था कि ये जल्दी खत्म हो। इन्होंने क्या किया? सड़क में से जाने वाला एक को पकड़ा, उसको कहा तू उठा, और उसको पकड़कर उठवाया और यीशु उसके साइड में चल रहा था। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनना। हालेलुया, आमेन। जबरदस्ती पकड़कर भी उसने जब लिया क्रूस उसके ऊपर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा खुदावन किसी का कर्जदार नहीं है। बाइबल कहता है, बाइबल गवाह है, आमेन। ये शिमियोन जिसका नाम निगर भी कहा गया बाइबल में, ये बाद में एक डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट बना। इसकी कहानी यह है, यीशु के क्रूस का लहू पूरे इसके कपड़े पे गिरा। वहां तक पहुंचने के बाद ये जब अपने घर में गया, बच्चों ने इसको देखा, बच्चे आकर गले लगे। आमेन। क्या हो गया पापा को? क्या हो गया? गले लगे। वो लहू जो यीशु का था, आमेन, निगर के ऊपर, बच्चों के ऊपर, खुदा ने देखा मेरा बेटे का लहू, मेरे बेटे का क्रूस को उठाया। बाइबल कहती है, पढ़ो मेरे साथ, हालेलुया, एक्ट्स चैप्टर 1, हालेलुया, आमेन। सॉरी, एक्ट्स चैप्टर 13 अमाल का पुस्तक 13 में पढ़े। यही शिमोन का नाम वहां पर है। पढ़ो प्रभु ने कैसे शिमोन को ऊंचा उठाया। जल्दी, वर्स 1। अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता, कलीसिया में भविष्यवक्ता कहीं थे। हाँ पढ़ो। भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, हाँ। जैसे बरनबास और शिमोन जो निगर कहलाता है। शिमोन जो निगर कहलाता है। अब वो कौन है? भविष्यवक्ता और उपदेशक। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? आमेन। ये बंदा बाद में यीशु का डिसाइपल बन गया, चेला बन गया। लहू यीशु का इसके घर में, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने इसको टच किया, ये यीशु का डिसाइपल बना, पवित्र आत्मा में भरा। आगे आप पढ़ोगे ना, पवित्र आत्मा कहता है इन लोग से, पौल और बरनबास को अलग कर। आमेन। शिमोन ने पौल के ऊपर हाथ रख के प्रेयर किया और पौल का मिनिस्ट्री को, आमेन, ऑर्डेन करने वाला कौन बना? ये शिमोन बना। हालेलुया, हालेलुया। You people doesn't seem to be excited at all. मैं कितना एक्साइटेड हुआ था ये पढ़कर। Praise the Lord, praise the Lord। सड़क में चलने वाला बंदा सुसमाचार सुनकर वो स्वर्ग का वारिस बनता है। वहां पर मैं खुश हुआ।
मैं बॉम्बे में एक जगह पे प्रचार कर रहा था, बाहर एक आदमी चल के जाते समय उसने मैसेज सुनकर वहां पे गेट तक आया, वहां से सुनकर वो अंदर आया। मैं देख रहा हूँ ये बंदा गेट के बाहर रोड पे खड़े होकर सुन रहा है। वहां से वो गेट पर आया, गेट के बाद वो अंदर आया। मीटिंग खत्म होने के बाद मुझे मिला, कहा मुझे बाइबल मिल सकता है क्या? हमने उसको बाइबल फ्री में दिया। उसने क्या कहा पता है? मैं सब जगह ढूंढ रहा था जिंदा खुदा कौन है, और मुझे सड़क के रास्ते में चलते समय मैंने जिंदा खुदा का मैसेज सुना। शिमोन सड़क से गुजर रहा था, जबरदस्ती पकड़कर बाइबल दिया हाथ में, जबरदस्ती पकड़कर चर्च में लेकर आया, जबरदस्ती पकड़कर उसको वर्शिप टीम में खड़ा किया। मेरा खुदा किसी का भी कर्जदार नहीं है। मरकुस अपने लेख में लिखता है, मरकुस लिखता है अलेक्जेंडर और रूफोस का पिता शिमोन। मार्क चैप्टर 15 वर्स 21, मरकुस का इंजिल 15 का 21 में मरकुस बच्चों का नाम के साथ लिखता है, मतलब पता चल जाता है तब तक उनका फ्रेंडशिप हो गया, ये फैमिली के साथ फ्रेंडशिप हो गया। पढ़ो, सिकंदर और रूफुस, हाँ, शिमोन का पिता शिमोन, वो यही बंदा है। हिस्टोरियंस इसे कहते हैं कि पिलात के बाद, दो और पोजीशंस के बाद, दो और टर्म के बाद, इसमें से एक बेटा को प्रभु ने वहां का गवर्नर बनाया। ये दोनों मिशनरी में थे, मिनिस्ट्री में उतरे, अलेक्जेंडर और रूफोस दोनों। बाप ने क्रूस उठाया, मैसेज क्या पता है? बेटा मेरे भाई, तू क्रूस उठा, तेरा परिवार को मेरा खुदा ब्लेस करेगा। हालेलुया। व्हाट इज द मैसेज? क्रूस उठाना आमेन भारी है। यीशु ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहते हैं क्या करें? अपने आप को त्यागो, अपना क्रूस उठाओ, मेरे पीछे चलो। यीशु के पीछे क्रूस उठा के चलने वाला शिमोन को प्रभु ने भूला नहीं, उसके बच्चों को प्रभु ने ब्लेस किया। तू ये बाइबल उठा, तेरे परिवार को प्रभु ब्लेस करेगा। तू चर्च में आना शुरू कर, मेरा खुदा तुझे ब्लेस करेगा। कोई भी तेरे घर में, हालेलुया, इसलिए बाइबल में लिखा है तू अगर नजात पाए तो तू और तेरा घराना छुटकारा पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। कितना दिया मैंने आपको पॉइंट्स? 6 दिया। प्रेज द लॉर्ड। 6 पॉइंट्स मिले आपको। आमेन। किसको बेनिफिट मिला यीशु की वजह से? अनबिलीवर्स को बेनिफिट। आज भी मेरा यीशु मसीह अनबिलीवर्स को बेनिफिट दे रहा है। आप और मुझे कैसे जीना चाहिए पता? हमें भी ऐसा ही जीवन बिताना है। अनबिलीवर्स को बेनिफिट पहुंचाओ। वो लोग आज नहीं समझेंगे, कल नहीं समझेंगे, शायद तेरे जाने के बाद। मैं बहुत सारे प्रभु के दासों को जानता हूं जिनके जीवन में जितना उन्होंने लोगों को जीता ना, उनके मौत के बाद उससे कहीं ज्यादा लोगों को प्रभु में लेकर आएंगे। आमेन, आमेन। मेरा यीशु आज भी जिंदा है। आमेन। जनरल्स आएंगे जाएंगे, ब्रदर्स सिस्टर्स आएंगे जाएंगे, चर्च बढ़ता रहेगा। ये खुशबू दुनिया में फैलता रहेगा, ये मोहब्बत दुनिया में फैलता रहेगा। आज दुनिया को किस चीज की जरूरत है पता है? रियल लव, रियल लव, जेन्युइन मोहब्बत क्या है दुनिया को पता नहीं। क्रूस की ओर देख, क्रूस की ओर देख। उसने अपने दुश्मनों के लिए दुआ किया। क्रूस की ओर देख, उसने एक चोर को कहा तू आज मेरे साथ परदीस में रहेगा। तू क्रूस की ओर देख, हालेलुया। उसने अपना आखिरी बूंद लहू भी बहाया और उसके बाद उसके शरीर से पानी। क्रूस की ओर देख, हालेलुया। तुझे एक राजा दिखेगा जिसने कहा हालेलुया, मेरा राज्य इस देश का नहीं है, मेरा राज्य एक और का है। और उसने कहा वो राज्य तेरे अंदर आ चुका है। हालेलुया। Are you living with heaven inside of you tonight? Amen. अपने अपने पैरों पर खड़े हो जाएं सब। Amen. We going to pray. हम अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें, सुने हुए वचन के सामने। So we are not worthy. We are not worthy. हम लोग लायक नहीं हैं इस मोहब्बत के, लेकिन He made us worthy. उसने हमें चुना, हमने उसको नहीं, उसने हमें चुना। कितने लोग प्रेयर करेंगे इस समय? कितने लोग चाहते हैं पास्टर हालेलुया, आमेन, आई वांट टू कमिट माय लाइफ टू जीसस। मैं अपना लाइफ यीशु को देना चाहता हूँ। मैंने इस दुनिया को बहुत उठाने की कोशिश की, ये लोग मुझे दबाते जा रहे हैं, लेकिन हालेलुया क्रूस को उठाने वाले को मैंने देखा।
उसके फैमिली को प्रभु ने उठाया, उसको प्रभु ने उठाया। उसने पॉल को ऑर्डेन किया, हाथ रख के प्रेयर कर कर उसने पॉल और बरनबास को रिहाई दी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेयर करके विदा किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को समर्पित करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ही स्टिल लव्स यू, वो आपसे आज भी मोहब्बत करता है। मैंने एक परदेश तेरे लिए तैयार कर चुका है, उसके मार खाने से तुझे आज भी शिफा मिलता है। इसलिए अनबिलीवर्स आते हैं एक बिलीवर के पास और बोलते हैं प्रेयर करो, आज भी मेरा खुदावन अनबिलीवर को देखकर उसको शिफा देता है। एक बिलीवर का प्रेयर है। हालेलुया, आमेन। कैंसर होने दो, वो जड़ से सूख जाते हैं। हालेलुया, लाइफ में कितना भी श्राप हो, आज यीशु सारे श्रापों को तोड़ता है, सारे बंधनों को तोड़ता है। बुरी आदतें हैं, जा नहीं रही है, आज यीशु का नाम पुकारो। हालेलुया, सारे बंधन से तुम आजाद हो। तुम्हारे पैसे तुम्हारे हाथ में टिकते नहीं है, आज दुआ करो। हालेलुया, खुदावन तुझे ब्लेस करेगा, खुदावन तुझे आजाद करता है, खुदावन तुझे अपने रूह से भरेगा, खुदावन तुझे चलाएगा। यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड, यू आर बोर्न ऑफ गॉड। हालेलुया, आमेन। यीशु को पुकार, यीशु को पुकार, वो तुझसे मोहब्बत करता है। एवरीवन प्रे। हालेलुया, अपने आप को सरेंडर करो उसके सामने। हालेलुया, he loves you, he loves you, he loves you। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Christianity is not by force, it is by your choice। दोनों चोरों के सामने चॉइस था, एक ने सही चुना। आज आप क्या चुनोगे? आज आप क्या चुनोगे? It is not by force। हम जबरदस्ती नहीं करते हैं, लेकिन हम इस मोहब्बत को आपसे छुपा के रख भी नहीं सकते। हालेलुया, we have to reveal the love of God to you। खुदावंद आपसे मोहब्बत करता है, खुदावंद आपसे मोहब्बत करता है। Everyone pray। हालेलुया, 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 हालेलुया। सरेंडर योरसेल्फ, अपने आप को सरेंडर। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। प्यारे खुदा, मैं इन सब को जो तेरे कलाम को सुन रहे थे उन्हें तेरे हाथों में देता हूँ। प्रभु मैं दुआ करता हूँ कि ये सब नम्र हो, हलीम हो, ये सब टावल के पीछे जाएं, बड़े कोट के पीछे नहीं, कोट वालों के पीछे नहीं, बल्कि टावल किसके पास है उसके पास ये लोग जाएं। पैर धोने का मिनिस्ट्री, लोगों के पापों को क्षमा करने का मिनिस्ट्री, मोहब्बत का मिनिस्ट्री इनके हाथों में दे दो। आज इनके हाथों में वो मिनिस्ट्री दे प्रभु। फेमस बनने के लिए नहीं, पैसे कमाने के लिए नहीं, रुतबा बनाने के लिए नहीं। नो 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 नो। और प्रभु मैं कहता हूँ आपसे, प्रेयर करता हूँ, खुदावंद इन्हें तो चुन, टॉवल बांधकर लोगों के पैर धोने के लिए, उनके पापों को छुपाने के लिए, उनके पापों के बारे में बात भी नहीं करने के लिए, बल्कि उनके पापों को छुपाकर, हालेलुया, यीशु का लहू से उन पापों को धोने का मिनिस्ट्री इनके हाथों में दे प्रभु। हालेलुया, इनके बातों से मैं टूटा हुआ हृदय, हालेलुया, हील हो जाए। ठोकर पाए हुए लोग प्रभु जिंदगी पाने लगे इनकी बातों से। वो प्रभु इनको, इनके हाथों में जीवन और बहुताई का जीवन का मिनिस्ट्री है। हम अपने आप को तेरे सामने झुकाते हैं। नो नेम, नो फेम, नो मनी, नो वेल्थ, बट वी वांट टू सी जीसस लिफ्टेड हाई। हम केवल यीशु को ऊंचा उठाना चाहते हैं, केवल यीशु को ऊंचा उठाना चाहते हैं, ताकि मुल्क तेरे कदमों में आए, गवर्नमेंट्स तुझे पहचाने, यूएन तुझे पहचाने, नासा तुझे पहचाने, बड़े से बड़े राष्ट्रपति तुझे जाने कि यीशु ही सच्चा लीडर है, यीशु ही सच्चा खुदा है। प्यारे खुदा, आज के सर्विस को आपने ब्लेस किया, धन्यवाद। इनके फैमिलीज को मैं तेरे हाथों में देता हूँ। इनके शरीर में अगर इस समय कोई प्रॉब्लम है, प्रभु ये वचन सुनते समय तूने उन्हें शिफा दिया, इसलिए धन्यवाद।
प्रभु इनके फैमिली को तूने आज प्रभु ब्लेस किया, धन्यवाद। इनको टूटने से बचा। इनके दोस्तों के लिए भी मैं दुआ करता हूँ, उनके लिए दुआ करता हूँ जो इनके साथ कनेक्टेड है प्रेयर के लिए। ओ प्रभु इनके वसीले उनके पास भी जीवन का संदेश पहुंचे, खुशखबरी प्रभु पूरी दुनिया में पहुंचाए। आशीष कर, अनुग्रह कर, लहू में छुपा और इस मोहब्बत में हम एक दूसरे को तेरे सामने लाते रहे। हालेलुया। हम अपने आप को झुकाते हैं, यीशु तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, प्रार्थना का जवाब दिया, धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, प्रार्थना सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर बढ़ाएं। Let's all love Jesus. Hallelujah. सभी लोग हालेलुया surrender before the Lord. Hallelujah. Let him touch you. Hallelujah. खुदावंद आपको टच करें। खुदावंद का पाक रूप इस समय सर से लेके पैर तक आपको टच करे। हालेलुया। आपके अंदर की बेचैनी जाती रहे, डर यीशु के नाम से कैंसिल करता हूं मैं, बीमारी यीशु के नाम से कहता हूं दूर हो जा। यीशु के नाम से तेरे लोग आजाद हो, इनकी जुबान आजाद हो, इनके हाथ आजाद हो, इनके कदम आजाद हो, ये उड़ने लगे उकाबों के समान। इनके लिए कोई भी चीज हालेलुया अनलिमिटेड नहीं होगा। हालेलुया। नथिंग विल स्टॉप देम। ये उकाबों के समान उड़ेंगे, ये दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं। ये खुदावंद तेरे राज्य के नाम को आगे फैलाएंगे। इनके हाथों को ताकत दे, इनके परिवार को ब्लेस कर, इनके नौकरी को ब्लेस कर। हालेलुया। इनको इज्जत दे प्रभु। हालेलुया। ब्लेस कर, आशीष कर। आशीष के वचन को रिसीव करें। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहवासता आज से लेकर हमेशा हमेशा तक यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक आप सबके साथ बनी रहे। आमीन। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय। खुदावंद यीशु मसीह की जय। जल्दी से जल्दी आने वाले यीशु मसीह की जय। जोरदार